हेलो गाइस, डीजी क्लासरूम में मैं धीरज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने परसेंटेज के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और उन तीनों पार्ट में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक ही समझाया है ताकि आपको ज़्यादा फॉर्मली रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ज़्यादा किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े। मेनली मेरा मकसद ये है कि आप कोई चीज़ रटो मत। जितनी भी लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ आपको, आप इस चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये वीडियो हर जगह बहुत ही यूज़फुल होगी। ठीक, क्योंकि अगर आपको देखें, अगर आप ध्यान से, तो मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट में पहले आपको समझा रहा हूँ। ठीक, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर आए हैं और इस पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली इसमें कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक गांव में टोटल 100 लोग थे, टोटल 100 लोग थे और इन 100 लोगों को वोट देना था। तो हुआ क्या कि देखिए, ये टोटल कितने लोग हैं आपके पास? 100 लोग हैं। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से 40 लोग जो थे वो वोट देने गए ही नहीं। 40 लोग जो थे वो वोट देने गए ही नहीं। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कितने लोग वोट देने गए होंगे, तो आपका जवाब आएगा कि भाई 60 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा। ठीक है, 100 टोटल वोट थे, 100 में से ये 40 ने वोट नहीं दिया, मतलब डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब इन्होंने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब अगर 100 में 40 लोगों ने वोट नहीं, 40 लोग वोट देने गए ही नहीं या वोट डाला ही नहीं, तो 60 लोगों ने वोट डाला होगा। अब इन 60 लोगों ने जिन्होंने वोट डाला है, इसमें भी दो कंडीशन होंगी। या तो इनके वोट वैलिड आएंगे या तो इनके वोट इनवैलिड आएंगे। ठीक, अब जो मैं बातें कह रहा हूं उनको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, या तो इनके वोट क्या आएंगे? वैलिड आएंगे, या तो इनके वोट क्या आएंगे? इनवैलिड आएंगे। ठीक, और इसी वैलिड, इसी इनवैलिड, इसी 60, इसी 40 पर पूरा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन घूमते हैं। ठीक, मैंने क्या समझाया, आपके समझ में आया? ठीक, मैंने क्या बोला कि टोटल मान लेते हैं किसी गांव में पॉपुलेशन जो थी वो 100 लोगों की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप 100 लोगों को वोट डालना है। 100 लोगों में से 40 लोगों ने किसी रीज़न की वजह से वोट नहीं डाला। इसका मतलब 60 लोग वोट डालने गए होंगे। अब इन 60 लोगों जिन्होंने वोट डाला, उसमें से कुछ का वोट वैलिड आएगा और कुछ का वोट क्या आएगा? आपका इनवैलिड आएगा। और उसके बाद हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ करके क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है हमें वो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरा मकसद केवल इन 4 बातों को समझाना था आपको कि टोटल वोट आप अपने दिमाग में रखें, कितने लोग वोट डालने नहीं गए वो दिमाग में रखें, कितने लोगों ने वोट डाला वो दिमाग में रखें, उसमें भी कितने वैलिड हुए, उसके बाद कितने इनवैलिड हुए। बाकी तो क्वेश्चन की डिमांड जैसी होगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें बहुत मैं समझा नहीं सकता आपको, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन जब आप करोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके सामने वो ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गॉट 84% of the total voters on the voting list won by majority of 476 votes. Find the total number of voters on the voting list. इसका मतलब ये था कि इसने ये कहा है कि 2 लोग चुनाव में खड़े हुए, जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो 84% वोट पाता है और 476 वोट से जीत जाता है। तो आपसे कहा गया है कि भाई बताओ कि टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, वोटिंग लिस्ट। ठीक, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है,
हमने मान लेना भाई कि 100%, ये मैंने मान लिया कि टोटल वोटर्स रहे होंगे, ये टोटल क्या रहे होंगे, वोट्स रहे होंगे, 100% रहे होंगे टोटल वोटर्स। अच्छा, अब 100% में क्या हुआ कि जो कैंडिडेट है जिसने इलेक्शन को जीत लिया है, वो लिखा हुआ है, जरा देखिएगा आप क्या लिखा हुआ है, हु गॉट 84% ऑफ टोटल वोटर्स। ठीक है ना, याद रखिएगा ये टोटल वोटर्स का 84% गेन करता है। इसका मतलब मेरे पास टोटल वोटर्स कितने, 100%। अब इस 100% में वो 84% तो कौन गेन कर गया भाई, जो विनिंग कैंडिडेट है। इसका मतलब आप मुझे बताएं, जो लूजर कैंडिडेट होगा उसने कितना गेन किया होगा। तो आप सीधा सीधा बोलो कि भाई देखो टोटल वोटर 100%, 84% विनर ही पा गया, इसका मतलब जो हारा होगा वो कितना वोट गेन किया होगा, तो आप कहेंगे 16% वोट गेन किया होगा। ठीक, अब जरा देखें आगे क्या लिखा हुआ है, 84% of the total voters on the voting list and won by majority of 476 votes, और वो 476 वोट से जीत जाता है। अब आप ऐसा काम नहीं करिएगा कि आप 84% को 476 के बराबर कर दीजिएगा। ठीक, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप जरा वर्डिंग को पढ़ें। उसने ये नहीं बोला है कि 476 वोट वो पाता है, उसमें ये लिखा गया है कि 476 वोटों से वो जीता है। ठीक है ना, तो अब जरा हम एक बात बताएंगे मुझे, जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितना परसेंट वोट गेन किया है, 84%। याद रखिएगा वो जीता नहीं है, वो इसने इतना गेन किया है। जो हारने वाला है वो कितना गेन किया है, 16%। तो अब आप मुझे बताएं, जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वोट से जीत रहा है। तो आप मेरे से कहोगे कि भाई 84% जीतने वाला, 16% हारने वाला, इसका मतलब कितने परसेंट वोट से ये जीत रहा होगा, 68% से। और इसी 68% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई लोग, 476। ठीक है ना, इसी 68% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 476। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आ गया। ठीक, 84% की वैल्यू 476 के बराबर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो 84% वोट गेन करता है, वो उतना वोट पाता है, और ये जो 476 वैल्यू है ये जीते हुए वोट की वैल्यू है। ठीक, तो 84% अगर वो गेन करता है, 16% जो लूजर कैंडिडेट है वो गेन करता है, तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से जीत रहा है, तो आप बोलेंगे 68% से। 68% हमारे अकॉर्डिंग है और 476 किसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। 68% की वैल्यू अगर इतनी है तो आप मुझे बताएं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 476 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 68। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 68 से कितनी बार में चला जाएगा आपका, 7 बार में चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि 1% की जो वैल्यू आ गई वो 7 के बराबर आ गई। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 7 के बराबर आ गई। लेकिन आपसे तो टोटल वैल्यू पूछी गई और टोटल वैल्यू आपने कितनी मानी है, 100। 1% की वैल्यू अगर 100 है तो जी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा जी, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा टिक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये मैंने इतनी जो ताम झाम सब लिखा है सब आपको समझाने के लिखा हुआ है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक, 84% जीतने वाला, इसका मतलब तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, हारने वाला कितना, 16%। इसका मतलब कितना परसेंट बता, 68%। 68% की वैल्यू 476, 1% की वैल्यू 7, तो 100% की वैल्यू कितनी, 100। ठीक, मेरी बात क्या है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरा पूरा फोकस इस लाइन पर था और आपका भी पूरा फोकस इसी लाइन पर होना चाहिए कि 476 की वैल्यू मैंने 68% के बराबर कैसे की है। फिर से आप सुनिएगा, 68% वोट से वो जीत रहा है और 476 वोट जो हैं वो जीती हुई वैल्यू हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स हैं पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए जी। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए इनवैलिड। एंड विनर गॉट 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इस बार याद रखेंगे आप, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। जो विनिंग कैंडिडेट है
वो इस बार 70% वैलिड वोट का गेन करता है, न कि टोटल वोट का। ठीक, इस बार वो टोटल वोट का नहीं, इस बार टोटल वैलिड वोट का वो गेन करता है एंड वॉन बाई 9600 वोट्स, और 9600 वोट से वो जीत जाता है। बोलता है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट बताइए कितने होंगे। ठीक, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तरीका हम परसेंटेज लगाते हैं और परसेंटेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मान लेते हैं कि भाई टोटल कितने लोग रहेंगे, 100% रहेंगे टोटल। टोटल जो नंबर रहा होगा वोटर्स का वो कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अच्छा जी, अब आप एक बात बताएं, 100% में 20% जो थे वो क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए। ये देखो आप लिखा हुआ है 100% में से जो 20% थे आपके वो क्या हो जाएंगे जी, इनवैलिड। अच्छा एक बात बताएं, 100 में से अगर 20% इनवैलिड हो गए तो अब जरा बताइए 80% जो होंगे वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये 100% जो मैंने माना है, ये मैंने टोटल वोट मान लिया है कि टोटल 100% वोट रहा होगा, वोटर्स रहे होंगे। उसमें से 20% क्या हो गए आपके, इनवैलिड हो गए। टोटल वोट्स जो थे आपके वो कितने हो गए, टोटल वोट्स हमने मान लिया 100%। अब उसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अगर 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे आपके, 80% बचेंगे। ठीक, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। 20 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 80% बचेगा। अब जो विनिंग कैंडिडेट है वो इस वैलिड वोट का कितना गेन करता है जी, 70% गेन करता है। याद रखिएगा, विनिंग कैंडिडेट किसका, इस वैलिड का, न कि टोटल का। अब अगर ये विनिंग कैंडिडेट 70% गेन किया है तो जो लूजर कैंडिडेट होगा जरा वो बताइए कितना गेन किया होगा। तो आप बोलेंगे कितना गेन किया होगा, 30%। भाई अगर 80% वो गेन करता है किसका, ये दिमाग में मत रखिएगा कि मैम यहाँ पे 10% लगा दें। नहीं जी, ये जो 80% वैल्यू है ये हमारे लिए अब 100% का काम कर रही है। ये जो 80% वैल्यू है हमारे लिए किसका काम कर रही है, 100% का काम कर रही है। अब इस 80% में 70% वोट विनर ने गेन कर लिया और 30% वोट किसने गेन कर लिया, लूजर ने गेन कर लिया। अब आप मुझे बताएं, ये 70% और ये 30%, ये कितने वोट से जीत रहा है? तो आप बोलेंगे कितने परसेंट वोट से जीत रहा है, ये 40% वोट से जीत रहा है। बोलिए, मेरी बात समझ, कितने वोट से जीत रहा है, 40% से। और याद रखिएगा 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स हमारे पास कितने हैं, 80%। लेकिन ये जो 9600 है, याद रखिएगा ये जीते हुए वोट हैं। ये जो जीत रहा है वो कितने वोट से जीत रहा है, 40%। और ये 40% आपको किसका लेना पड़ेगा, इस वैलिड वोट का। मतलब कहने का क्या होगा मेरा, कि आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, 80% ऑफ 40% इक्वल टू, ये वैल्यू कितने के बराबर होगी आपकी, 9600। ये मैंने 80% क्यों लिखा, आपके समझ में आ गया है? क्योंकि ये टोटल वैलिड वोट है और टोटल वैलिड वोट जो उसने, टोटल वैलिड वोट जो आया, वैलिड वोट के बाद वो 9600 वोट से जीत रहा है, तो 70% तो वैलिड वोट का विनर पा रहा है। तो जो लूजर होगा वो वैलिड वोट का कितना पा रहा होगा, 30% पा रहा होगा। तो जो विनिंग कैंडिडेट है वो टोटल वैलिड वोट कितने परसेंट से जीत रहा होगा, तो आप बोलेंगे 40% जीतेगा। इसका मतलब 80 का जो 40% होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, आपका 9600 के बराबर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब 80 का अगर 40% आप निकालने जाएँ तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि 40% का मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया कि भाई 0 0 तो कट ही गया। ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 2 बार में चला जाएगा, और ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 5 बार में। तो मैं सिंप्लीफाई सीधे सीधे लिख देता हूँ एक बार में, क्या कि भाई देखिए 80% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9600 इंटू कितनी, 5, और अपॉन में कितनी आएगी, 2। ये आएगी 9600 इंटू 5 और अपॉन में कितना, 2। लेकिन ये तो 80% की वैल्यू है ना, हमें तो 1% की वैल्यू चाहिए। या अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे ना कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9600 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 80। यही होगा 1% की वैल्यू। लेकिन हमें तो 1% की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें तो भाई 100%, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, टोटल वोट पूछा गया है। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना चिपकाना पड़ेगा, हमें 100 चिपकाना पड़ेगा। अच्छा, अगर 100 चिपका दिया आपने तो आप जरा देखें, अगर हम सीधे सीधे को सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 तो ही कट गया। 8 से अगर हम इसको कट करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। 2 से कट करें अगर हम इसको तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 60 टाइम्स में चला जाएगा। तो आप देखें
6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना दे के जाएगा, हमें 30 दे करके जाएगा। और बाकी कितने जीरो आपके बच गए, 3 जीरो, तो 3 जीरो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितने के अप्रॉक्स आने वाला है, 30,000। वो किसके अप्रॉक्स आने वाला है, 30,000। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जरा सुनिएगा। मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट्स होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। इस 100% में से 20% वोट आपके क्या हो गए, इनवैलिड। तो 100% का अगर हम 20% निकालने जाए तो 20 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये जो 80% वोट आएंगे ये क्या आएंगे, आपके वैलिड वोट आएंगे। अब जो विनिंग कैंडिडेट, जो विनर कैंडिडेट है वो क्या करता है कि वैलिड वोट का 70% गेन करता है। तो याद रखिए वैलिड वोट है 80%, 80 का वो कितना गेन करेगा, 70%। इसका मतलब जो हारने वाला होगा वो कितना गेन करेगा, 30%। जनरली लोग यहीं पे गलती करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा ये जो 80% है ये हमारे लिए अब 100% का काम कर रहा है, क्योंकि वैलिड वोट का वो 70% पाता है। तो अगला जो होगा वो वैलिड वोट का कितना गेन करेगा, 30% गेन करेगा। इसका मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीत रहा है, तो आप बोलेंगे 40% वोट से जीत रहा है। और यही 40% जो वोट होगा वो 80%, 80 अगर हम देखें तो 80% हो गया आपका वैलिड वोट। इसी 80% का हमें कितना निकालना होगा, 40%। और 80 का 40% जो होगा वो कितने के बराबर होने वाला है, 9600। 80 का 40% अगर 9600 के बराबर है तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, बस 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये तो था इसका। आप अगर आप इसको परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जरा सुनिएगा। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को जरा फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो फ़ायदा होगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस बार माना कि जो टोटल वोट होगा वो कितना होगा, एक्स। जो टोटल वोट होगा वो कितना होगा, एक्स। ठीक, अच्छा, इस टोटल वोट का 20% जो हो गया वो क्या हो गया आपका, इनवैलिड। बताएं जरा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है जी, तो आप मेरे से कहोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है जी 1/5, ये आती है ना। तो देखिए 20% ऑफ वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसका मतलब अगर टोटल वोट आपका 5 होगा तो उसमें से एक पार्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, इनवैलिड। वो क्या होगा, इनवैलिड। अब आप मुझे बताओ, टोटल वोट 5 है, 5 में अगर आपका एक इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने बचेंगे जी, 4 ही बचेंगे ना। वैलिड कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे। तो टोटल वोट का, अगर टोटल वोट में 20% इनवैलिड हो, सॉरी डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे कितने बचेंगे, 4/5। देखो आप 5 टोटल वोट, उसमें से आपका एक इनवैलिड हो गया। अब अगर एक इनवैलिड हो गया तो 5 में से आप एक माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना। तो 4 ही तो बचेंगे आपके, कौन से वोट बचेंगे, ये वैलिड वोट बचेंगे। क्योंकि आप ही, मैंने आपको ये समझा रखा है भाई, टोटल वोट होंगे अगर 5, तो 5 में से अगर हम एक को माइनस कर दें तो वही क्या बनेगा आपका, इनवैलिड। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हमें कहीं पर भी टोटल वोट चाहिए तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, वैलिड, और प्लस क्या पता करना पड़ेगा, इनवैलिड। यही होता है टोटल वोट, वैलिड और प्लस कितना होता है, इनवैलिड। अब टोटल वोट आपके पास अगर 5 है और 5 में से अगर एक आपका इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितने बचे आपके, 4। तो 5 में टोटल वैल्यू कितनी बची आपकी, 4। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आपकी आई, ये टोटल कौन से वोट आ गए आपके पास, वैलिड वोट आ गए। ये कौन से वोट आ गए आपके पास, वैलिड वोट। एक्स जो था आपका, ये मैंने क्या माना हुआ था, ये मैंने आपका माना हुआ था टोटल वोट, कि टोटल वोट एक्स रहा होगा। अब एक्स में अगर हम 20, अगर एक्स का 20% हम बाहर कर दें उसमें तो 4/5 बचेगा, और ये क्या बच जाएगा आपका, वैलिड वोट बच जाएगा। अच्छा, अब इस वैलिड वोट के बाद क्या हुआ कि भाई जो विनिंग कैंडिडेट है वो 70% गेन करता है। फिर से वही काम एक बार बताइए, अगर वो 70% पा रहा है तो हारने वाला कितना गेन करेगा, 30%। इसका मतलब ये कितने परसेंट वोट से जीतेगा, 40% वोट से जीतेगा। और 40% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी, 2/5। और अब आप जरा देखें, यही जो टोटल वैल्यू है, यही टोटल वैल्यू कितने के बराबर आपको दे रखी है, 9600 के। यही टोटल वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपको, 9600 के। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लें आप। देखिए 4 2 ज़ा कितना, 8। 8 से अगर हम इसको कट करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे 1200
और देखिए ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना 25, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू कितना लगा देंगे हम 25। अब 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, कैरी हो गया 6, 12 2 सा 24 और 6 कितना हो गया आपका 30 हो गया, और 2 जीरो इधर वाले हमने क्या कर दिए चिपका दिए, मतलब आंसर कितना आ गया हमारा 30,000। आंसर कितना आ गया हमारा 30,000। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी कैसे क्या करना है। ठीक, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप यही वाला मेथड अप्लाई करें। ठीक, बड़ा आसान मेथड होता है, बस आपको बातों को समझ के रखना होगा। ठीक, 20% मैंने देखा कि 20% इनवैलिड हुआ, इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग वैलिड कितने होंगे, तो 5 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, मतलब टोटल वैल्यू 5, 5 में एक पार्ट अगर इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितने पार्ट हुए 4। तो हमने टोटल वोट था x में अगर हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, याद करिए जब आपने अभी पीछे किया था तो आपने किया था क्या कि 100 का आपने लिखा था 20%, मतलब आपने 80% लिखा था। वही 80% अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, तो बस वही मैंने काम इसको फ्रैक्शन में कर दिया कि x का कितना 4/5, तो ये वैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोट का वो 70% तो गेन करता है, लेकिन वो जीतता नहीं है, वो जीतता कितने वोट से है 40% वोट से, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपकी 2/5, और यही जो पूरी वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी 9600 की। इसको हम सॉल्व किए और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30,000। बोलिए बात समझ में आ गई होगी। ठीक, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था ये। ठीक, अब मैं आपको सारे के सारे जो फॉर्मेट आने वाले हैं वो इसी पैटर्न पे कराने वाला हूँ। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा वैसे हम काम करते जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कि भाई इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स हैव पार्टिसिपेटेड, यहाँ पर बोला कि 33.33% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा एक बात बताएं आप, 33.33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/3 हो जाएगी भाई। इसका मतलब अगर टोटल ये होगा तो उसमें से एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं कि वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल। फिर से वही बात कि जो विनर भाई साहब हैं वो वैलिड वोट का ही गेन कर रहे हैं, फिर से कितना परसेंट 60%, और कितने वोट से जीतता है 1/, देखिए फिर से लिखा हुआ है 1/4800 वोट्स, तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ। फिर से वही काम कर लेते हैं क्या, मैंने मान लिया कि टोटल वोट्स कितने रहे होंगे x। अच्छा जी ये तो टोटल वोट माना, अब जरा बताइए मेरे को इनवैलिड बताने हैं आपको। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे वैलिड से, तो अब जरा बताएं टोटल वोट था 3 में अगर आपका एक पार्ट इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितने पार्ट बचे आपके पास 2, और 2 कितने में 3 में, टोटल वोट हो गया 3 में 2 पार्ट क्या हो गया आपका वैलिड हो गया। ठीक, अब जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट का कितना, क्योंकि देखिए याद रखिएगा ये जो वैल्यू आई है पूरी की पूरी आपकी, ये कौन सी वैल्यू आ रही है वैलिड की आ रही है, क्योंकि x हमने क्या माना हुआ है टोटल माना हुआ है। ठीक, अब जो विनिंग कैंडिडेट है वो 60% गेन किया है, इसका मतलब हारने वाला कितना गेन किया होगा 40%, इसका मतलब ये जीत कितने वोट से रहा होगा 20%। ये कितने वोट से जीत रहा होगा 20%। अच्छा अगर ये 20% वोट से जीत रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/5, और यही वैल्यू जी कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 4800। यही वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 4800। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने में चला जाएगा आपका 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही बचेगा। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे 2400, और इनटू देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 जीरो तो अपनी जगह पे 2 जीरो हमने चिपका दिया, 15 4 जा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 15 4 जा कितना हो गया 60, और कैरी कितना हो गया आपका 6, 15 2 जा 30, और 6 कितना हो जाएगा आपका 36। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 36,000, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 36,000। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही है, कुछ करना नहीं है, बस सीधे सीधे आपको सॉल्व करते जाना कि x की वैल्यू को हमने कितना मान लिया, सॉरी टोटल वोट को कितना मान लिया x मान लिया। अब x में मल्टीप्लाई करना है हमको वैलिड वोट से, लेकिन वो तो दिया हुआ है इनवैलिड, उसको वैलिड कैसे बनाएंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, टोटल वैल्यू लिखा 3 में अगर एक पार्ट आपका इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितने हुए 2, इसका मतलब x का 2/3 आपका वैलिड हो गया। अब जो विनिंग कैंडिडेट है वो 60% वोट गेन करता है, याद रखिएगा गेन करता है न कि जीतता है, क्योंकि वो 4800 वोट जीती हुई वैल्यू है। तो 60% अगर वो वैलिड वोट का गेन करता है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जो लूजर होगा वो 40% गेन कर रहा होगा,
किसका? वैलिड वोट का। इसका मतलब ये जीत कितने वोट से रहा होगा? 20% से। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1/5। मैंने इक्वल टू कर दिया और सॉल्व कर दिया। बोलिए समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूँ। वो तरीका तब यूजफुल होगा जब ये वाली वैल्यू जो देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है 33.33%, यहाँ पर कुछ उटपटांग सी वैल्यू दे दिए 42.25%, ठीक, वहाँ पर ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा यूज़फुल होगा। ठीक, क्या करते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें वो वाला फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करना है तो ठीक, सबसे पहली बात तो आप जरा देखें, फिर से वही काम करते हैं। 33.33% है। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक, इसका मतलब 3 अगर हम बात करें तो यही 3 जो होगा हमारे अकॉर्डिंग ये क्या बनने वाला है? टोटल वोट्स। और ये जो 1 होने वाला है ये क्या बनने वाला है? इनवैलिड। ये क्या बनने वाला है आपका? इनवैलिड। तो अब अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे माने, अगर आप परसेंटेज से सॉल्व करने जाएं तो आप बोलेंगे भाई टोटल वोट को हमने कितना मान लिया? 100% मान लिया। अब 100% की बात अगर करें तो देखिए ये 33.33% इनवैलिड हो गया। अब अगर आप 100 में से इसको माइनस करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें परसेंटेज वैल्यू, सॉरी इसमें पॉइंट, उसमें जो वैल्यू आएंगी वो किस में आ जाएंगी? डेसिमल में आना शुरू हो जाएंगी। और डेसिमल वाली वैल्यू को सॉल्व करना जी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक, तो मैं वो काम नहीं करने वाला कि भाई मैं 100 में से इस 33.33% को मानूं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर यहाँ पर 20% लिखा होता, 30% लिखा होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करना 100 पर बड़ा आसान था। तो अब 100 पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है। ठीक, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आप जरा देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैं मानूंगा इस बार कि जो टोटल वोट्स होंगे वो होंगे 300 यूनिट। वो कितने होंगे? 300 यूनिट। ये मैंने लेट कर लिया, मान लिया। आपके मन में जो आता है आप मान लें, लेकिन ऐसा नंबर माने जो 3 से कट जाए। ठीक, जो भी आपको मानना है आप मान लें। ठीक, मैंने 300 इसलिए मान लिया क्योंकि थोड़ा सा 0 रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान सी हो जाती है और बड़ा फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 3 की शकल को देख करके मैंने 300 मान लिया। ठीक, अब देखिए मुझे फ़ायदा क्या हुआ। टोटल वोट्स 300 यूनिट हो गए। अच्छा इस 300 में से 33.33% इनवैलिड हो गए। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/3। इसका मतलब आप बोलेंगे कि 300 का हमें पहले 1/3 निकालना पड़ेगा और 300 का 1/3 कितना आएगा जी? 100 आएगा। इसका मतलब 300 यूनिट अगर टोटल वोट्स थे तो उसमें से 100 लोग जो थे वो क्या हो गए? जो 100 वोट थे वो क्या हो गए? आपके इनवैलिड हो गए। तो जरा बताइए वैलिड वोट कितने बचेंगे आपके पास? 200। जो वैलिड वोट बचेंगे वो कितने बचेंगे आपके पास? 200 यूनिट। याद रखिएगा ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है जी? वैलिड वोट की। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया है, मैंने इस बार क्या किया, क्वेश्चन का डेटा मैंने देखा कि बड़ा 33.33% है। मैं इसको 100 पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि 100 पे लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैंने क्या किया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखी कि भाई 33 क्योंकि इसी से हमें सॉल्व करना है क्योंकि यही इनवैलिड आ रहा है आपका। तो इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर में 3 आया। तो मैंने देखा कि भाई 3 की शकल को देख करके ऐसा नंबर मानूं जो इससे कट जाए। क्यों? क्योंकि देखिए आपको 300 का जब आप 1/3 निकालेंगे तो वो 100 जो आएगा वही तो इनवैलिड आएगा। ठीक, इसलिए मैंने 3 की शकल को देख करके क्या मान लिया? 300 यूनिट मान लिया। अब 300 यूनिट मानते ही हुआ क्या कि 300 का जब आप 33.33% निकालेंगे तो 300 का 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 300 का 1/3 कितना आएगा जी? 100 आएगा। 300 में से आप 100 माइनस कर दे कितना हो जाएगा? 200 यूनिट। अच्छा अब 200 यूनिट में क्या हुआ, जो विनिंग कैंडिडेट है वो इस 200 यूनिट का कितना परसेंट गेन करता है जी? तो आप बोलेंगे भैया इसका पा रहा है वो 60%, तो जो हारने वाला होगा वो कितना पाएगा जी? 40%। इसका मतलब जीत कितने वोट से रहा होगा जी? 20%। कितने वोट से जीत रहा होगा? 20%। याद रखिएगा ये जो 20% जीत रहा होगा वो वैलिड का जीत रहा होगा। ठीक, वो किसका जीत रहा होगा? वैलिड का। तो हमें क्या करना होगा कि भाई 200 का कितना परसेंट? 20%। और यही वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4800 की। बोलिए बात समझ में आ गई होगी। यही काम मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में भी कराया था कि वैलिड वोट का वो 20% जब होगा तब वो 4800 के बराबर होगा। ज़रा सिंप्लीफाई कर लें अगर हम इस चीज़ को,
तो देखें आप 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल्स आउट ही हो गया। अगर हम 2 से इसको कट कर दें तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ से देखें तो 20 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 24 इंटू 100 के। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितने के बराबर आएगी, 24 इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 20। ये तो 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें 1 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो टोटल वोट चाहिए, और टोटल वोट कितना है हमारे पास, 300 यूनिट है। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 इंटू 24 इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अगर हम 20 से इसको कट कर लें तो कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद ये 2 जीरो पहले चिपका लीजिए, 15 4 जा हो गया 60, 15 2 जा 30 और 30 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 36,000। फिर से वही आंसर आ गया आपका जो आपने पहले निकाला था। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इस फॉर्मेट का यूज़ वहाँ करें जहाँ पर आपको डेटा बड़ा डिफिकल्ट सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का ही फ्रैक्शन वैल्यू मान लें, ठीक। हम जब रेशियो का चैप्टर करेंगे मैं आपको वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। अभी फ़िलहाल के लिए आप दिमाग में रखें कि अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हमें डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो वही नंबर माने जिससे वो आसानी से कट जाए, ठीक। अदरवाइज आप उसको, आप जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला तरीका बता रखा है आप उससे भी अप्लाई करें, और आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा डिफरेंट हुआ तो फ्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, फ्रैक्शन में तो कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपको ये वाला मेथड भी आता रहेगा तो अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है जी। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से घुमाया उसने, और इस बार कहा जा रहा है आपसे कि एक इलेक्शन में क्या हुआ, 2 कैंडिडेट्स थे और उन 2 कैंडिडेट्स में क्या हुआ कि 20% ने वोट दिया ही नहीं जी, ठीक है। मत 20% वोट डालने गए ही नहीं, मत डालो भैया, हमारा क्या जाता है। 12.5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और उसके बाद 12.5% जो हो गया वो इनवैलिड भी हो गया, और 60% पाता है विनर टोटल वैलिड वोट का, और 7,000 वोट से जीत जाता है। बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, ठीक है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं मुझे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, मैं इसको फ्रैक्शन से ही लगाऊंगा सीधा सीधा, ठीक। बाकी आप परसेंटेज से आप खुद से लगा के देखिएगा कि आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने बोला आपसे टोटल वोट मैंने मान लिया कितना, x, ठीक है जी। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। एक बात बताया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर टोटल 5 लोग रहे होंगे तो 5 में से एक वोट डालने नहीं गया, वोटर्स डिड नॉट वोट, 5 में से अगर एक वोट डालने नहीं गया तो गए कितने जी, आप बोलेंगे 4 गया, कितने में, 5 में। बोलिए मेरी बात समझ में। और अगर आप 100 मान करके सॉल्व करें तो जरा आप सोचें, 100 में से 20% नहीं गए मतलब कितने गए, 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बोली कितनी, 4/5। वही मैंने लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो वैल्यू इस बार आई आपकी, ये कास्ट वोट की आई है, याद रखिएगा, जिन्होंने वोट को कास्ट किया है। ये एक्स जो है ये क्या है, आपका टोटल वोट है, ठीक। एक्स क्यों माना, समझ में आ गया, एक्स टोटल वोट थे। 20% ने वोट नहीं दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कितनी, 1/5। 5 अगर टोटल लोग थे, 5 में से अगर एक वोट देने नहीं गया मतलब गए कितने लोग, 4 लोग वोट देने गए, तो 4 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इतने वोट तो पड़ गए, अब इस वोट में वैलिड कितने आए, तो आप बोलेंगे 12.5। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है जी। कितनी होती है, 1/8। इसका मतलब अगर टोटल वोट आपके पड़े 8 तो 8 में से एक आपका क्या हो गया, इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए, 7। तो आप बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, 7/8। ये कितना हो गया आपका, 7/8। और ये पूरी जो वैल्यू आपकी आई, ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी वैलिड की आ गई। ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी वैलिड की आ गई। और जो विनिंग कैंडिडेट है वो फिर से जरा देखें आप, 60% वोट से जीत रहा है। इसका मतलब अगर विनिंग कैंडिडेट 60% से जीत रहा है तो हारने वाला कितना, 40%। इसका मतलब वो जीत कितने वोट से रहा होगा, 20%, क्योंकि 60% वोट तो उसने गेन किया है न कि जीता है। 60% वोट वो पा रहा है, 40% वोट हारने वाला पा रहा है, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट वोट ज़्यादा पा रहा है, तो आप बोलेंगे 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए जी कितनी होती है, 1/5। और यही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है जी, 7,000।
यही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7000। इसी को सॉल्व करना है। बोलिए समझ में आ गई बात? जरा फटाफट देखते हैं। 7 से चिपकाया इसको, कितना हो गया, 1000 बार में कट गया ये। 4 से चिपकाया इसको, कितनी बार में कट गया जी, 250। यही ना, 4 से कितनी बार में 2, और कितना हो गया आपका, हाँ हाँ 250, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 250 तो ठीक है अपनी जगह पे, इनटू इसमें मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5 5 जा 25, और 25 8 जा कितना हो जाएगा आपका 200। यहाँ के 3 जीरो तो आप लगा ही रखिए, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। 25 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा आपका 50। मतलब आपका आंसर बताइए कितना आ जाएगा 50,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा 50,000। बोलिए मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, मैंने क्या बताया है, ठीक। सीधा सीधा आप बेसिक लगाते जाइए और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको दिमाग में है, फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करने आता है, तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगेंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। एक्स मान लिया मैंने टोटल वोट का 20% वोट देने नहीं गए, मतलब कितने गए 4/5, इंटू 12.5% अगर इनवैलिड हैं तो वैलिड कितनी हो जाएंगे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/8, 8 में से 1 को माइनस कर दिया कितना हो गया 7, तो ये 7/8 और इंटू कितना 1/5 इक्वल टू कितने के बराबर 7000 के बराबर, और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 50,000। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, ठीक। बोलिए क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इसको थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक। क्या कहता है जरा सुनिएगा। बोलता है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं राम और मोहन, 30% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग, 40% वोट देने नहीं गए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4000 कास्टेड वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस बार ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं दी गई है, नंबर में दी गई है, ठीक है ना। ये वैल्यू किस में दी गई है, नंबर में दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर में दो चाहे फ्रैक्शन नंबर में दो चाहे परसेंटेज में दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है ना, नो डाउट ये तो बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है भाई। और बाकी बचा क्या कि बोलता है कि भाई कितने वोट से वो जीत गया, तो 500 वोट से जीत गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वही काम, टोटल वोट कितना एक्स, ठीक है। 30% वोटर्स डिड नॉट वोट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलेंगे 3/10। अगर टोटल 10 लोग रहेंगे तो 10 में से 3 लोग वोट देने नहीं गए, मतलब कितने लोग वोट देने गए 7, और कितने में 10 में ये लोग वोट देने गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इतना वोट तो पड़ गया, अब इसमें से 400 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा एक बात बताएं, अगर 400 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया तो ये टोटल कास्ट वोट पड़ा हुआ है, अगर हम इसमें से 400 वोट माइनस कर दें तो आप मुझे बताएं क्या ये वैल्यू वैलिड वोट की नहीं हो जाएगी। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। 400 नंबर में दिया हुआ है इस बार, ठीक है ना, 400 किसमें दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, तो टोटल वोट मैंने कितना मान लिया x। अब x का 7/10 अगर हम देखें तो ये तो वोट लोग देने गए, अब इसमें से 400 वोट इनवैलिड आया, तो इसमें से अगर हम 400 माइनस कर दें तो जो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, वैलिड वोट की आ जाएगी। अच्छा अब इस वैलिड वोट का वो कितना परसेंट गेन करता है, तो आप कहेंगे 75% वोट गेन करता है। अगर वो 75% वोट गेन करता है, एक बात बताइएगा, 75% वोट अगर वो पाता है विनर, तो जो लूजर होगा वो कितना गेन कर रहा होगा 25%। इसका मतलब वो वोट कितने वोट से जीत रहा होगा, यहाँ पे 50% वोट से जीत रहा होगा, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। और जी यही वैल्यू कितने के बराबर है आपकी 500 के, यही वैल्यू कितने के बराबर है जी आपकी 500 के। बात मेरी समझ में आ गई। हमेशा याद रखिएगा 75% की वैल्यू कभी बराबर नहीं होती है, ये 75% वोट वो गेन किया होता है, जीतेगा कितने वोट से, 25% लूजर ने गेन किया, इसका मतलब वो जीत कितने वोट से रहा होगा 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 500 के बराबर कर दिया। मेरे समझाने का मतलब ये 400 था, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर वो नंबर आया तो सीधा सीधा उठा करके नंबर को क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए। अब देखिए सीधा सीधा 2 5 से कितना हो गया आपका, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखें कि भाई ये तो 1000 हो गया आपका, इस 1000 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1000 हो गया, और इधर से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आने वाला है,
तो आप बोलेंगे कि भाई x इंटू कितना है आपका 7/10, और x इंटू अगर वो 7/10 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 का मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया, और इधर लिखा रह सकता है कितना आपका x इंटू 7/10, और ये 4 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया हम। अब 1000 और 400 मिलाएंगे टोटल कितना हो जाएगा आपका 1400, और ये x इंटू कितना हो जाएगा 7/10, 7 से कट कर लीजिए कितनी होने चला जाएगा ये 200 में 10 का मल्टीप्लाई उधर कर दें तो ये वाली वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी 2000। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने कैसे सॉल्व करना शुरू किया है क्वेश्चन को, ठीक, कि हमें फॉर्मेट कैसे लगाना है। हम ज़्यादातर क्वेश्चन को किस पे लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू पर ही लगाएंगे, ठीक। कि फ्रैक्शन वैल्यू लिखी और फटाफट हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। या आप इसको परसेंटेज से लगाते या आप इसको 100 मान करके सॉल्व करते तो भी ये क्वेश्चन लग जाता है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि डेटा बड़ा आसान सा था। 100 का अगर हम 30% निकाल लें, ठीक, अगर हम इसको 100 से लगाएं तो 100 से भी बड़ी आसानी से लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए मैं आपको इसको 100 से भी करके दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको 100 से भी करके दिखा देता हूँ, रुकिए रहिएगा, ठीक। देखिए अगर हम इसको 100 से भी लगाएं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। हमें क्या करना होगा ज़रा देखें, हमने क्या किया, मान लिया कि भाई 100% क्या रहा होगा, टोटल वोट रहा होगा। अब इस 100% में से 30% लोग वोट देने नहीं गए, इसका मतलब कितने लोग वोट देने गए, तो आप बोलेंगे 70% लोग। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई। ये जो 70% है ये क्या है जी, आपका कास्टेड वोट है, जिन्होंने वोट को कास्ट किया है। अब इसमें से क्या हुआ कि 400 वोट जो निकले वो इनवैलिड निकल गए। अब इसमें से क्या हुआ कि 400 लोग वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड का मतलब कितना हो गया, 70% में से आप 400 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैलिड की आ जाएगी। बोलिए समझ में आ गई बात। 100 टोटल था आपका, 100 में से 30% आपने क्या किया, जो आपके थे वो क्या हो जाएंगे, आपके वोट देने ही नहीं गए, मतलब कितने लोग वोट देने गए, 70%। अब 70% में से 400 लोगों ने 400 वोट जो थे वो डिक्लेयर इनवैलिड हो गए, तो 70% में से 400 को आप माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और इसी वैलिड का जो विनिंग कैंडिडेट है आप मुझे बताएं कितना गेन करता है, 75%। तो जो लूजिंग कैंडिडेट होगा वो कितना गेन करेगा, 25%। और वो कितने वोट से जीत जाएगा, तो आप बोलेंगे 50% से। इसका मतलब आप कहोगे कि 70% -400 इसका कितना, 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। और यही वैल्यू आपकी कितने के बराबर दे रखी है, 500। यही तो काम आपने किया था अभी तक कि भाई जितना वैलिड वोट आता था उतने वैलिड वोट का उतना परसेंट आप निकाल देते थे। तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। फटाफट जरा आप सॉल्व करें इसको, आप बोलेंगे 70%, 2 5 10, और ये 400 उधर जाएगा, सीधा सीधा मैंने कितना लिख दिया, 1400। 70% की वैल्यू अगर इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी जी, आप बोलेंगे 1400 रखो, 70 नीचे चिपका दो, कट गया। 7 से काटा कितनी बार में, 20 बार में। इसका मतलब 1% की वैल्यू अगर 20 है तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, और 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी जी, 2000 के बराबर आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2000 के बराबर। ठीक, तो चाहे आप 100 मान करके सॉल्व करें, चाहे आप फ्रैक्शन पर सॉल्व करें, दोनों ही वैल्यू बड़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर डेटा बड़ा आसान सा दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई कि मेरी बात मैंने क्या कहना किया, क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, घुमा करके पूछा गया है आपसे क्या, कि भाई एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, और उन 2 कैंडिडेट में क्या हुआ कि इस बार फिर से वही खेल खेला उसने, कि इस बार बोला कि 5000 लोग वोट देने गए नहीं, इस बार नंबर लगाया 5000 में, और कहता क्या है कि 20% जो हैं वो वोट क्या हो गए, उनका वोट जिन्होंने जब वोट डाला तो वो इनवैलिड हो गए, और जो विनिंग कैंडिडेट है वो 12000 वोट से जीतता है। और जरा इस लाइन को पढ़ेंगे आप, इस बार क्या लिखा गया, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 20% ऑफ, क्या लिखा हुआ है, टोटल वोट। भाई लोग इस बार वैलिड वोट नहीं लिखा गया है, इस बार क्या लिखा गया है, टोटल वोट का लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट लगा देते हैं इसको। टोटल वोट कितना मान लिया, 100। टोटल वोट कितना मान लिया भाई, 100% मान लेते हैं कि भैया टोटल वोट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इस 100% वोट थे, 100% में से कितने लोग वोट देने नहीं गए? तो 5,000 लोग वोट देने नहीं गए। इसका मतलब 100% में से 5,000 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसका मतलब इतने लोग वोट देने गए होंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इस वोट, जो लोग वोट देने गए, इसका 20% इनवैलिड हो गया। अगर इसका 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे कितना बचेगा? 80%। नहीं जी भाई, अगर आप इसमें से आप बोलेंगे क्या कि भाई अगर इसके 20%, अगर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि इसका जो 20% है वो हो गया इनवैलिड, वो क्या हो गया आपका? इनवैलिड। तो आप क्या कहोगे कि भाई देखो ये 100% और -5,000, ये तो आपका ठीक है। और अगर हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 80% से, तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? वैलिड वोट की आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? वैलिड वोट की, क्योंकि 20% क्या हो गया आपका? इनवैलिड हो गया। ठीक, अब जरा आप इसको सॉल्व कर लें फटाफट। 100% इंटू 80%, 100% इंटू 80% का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 80%। 100 इंटू 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 80% कैसे, जरा देखें आप। 100% इंटू 80%, तो आप बोलेंगे भाई देखो 100% का मतलब तो 100/100, और 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 80/100। 10 10 10 10, तो देखिए 80 तो हो ही गया, और नीचे क्या लगा हुआ है? 100 लगा हुआ है, और 80/100, ये मैंने आपको समझा रखा। अगर 100 नीचे लिखा हुआ है मतलब ये क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया कि 80 का 100% कितना आ गया? 80%, और माइनस 5,000 का अगर हम 80% निकालें तो 5,000 का जो 80% आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा आपका? 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 5,000 का कितना परसेंट? 80%, और 5,000 का 80% कितना आएगा? 4,000। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, अब जरा देखिएगा, जो लूजर कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 20% पाता है। टोटल वोट कितना है? 100। टोटल वोट कितना है हमारे पास? 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो लूजर कैंडिडेट है, जो भी आपका लूजर कैंडिडेट है, वो टोटल वोट का कितना पाता है? 20%। टोटल वोट का कितना पाता है? 20%। अगर टोटल वोट का 20% वो पाता है, तो अब जरा देखें यहाँ पर वो कितना गेन करने वाला है। जो आपका लूजर कैंडिडेट है वो तो 20% पा गया, कितने का? टोटल वोट का। अब जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा वो कितना पाएगा? तो वो तो भाई जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो तो क्या करेगा? वो तो वैलिड में देखा जाएगा कि भाई 80 का 20% तो ये, 100 का 20% तो ये ले गया, तो बचा कितना है इसके पास? तो 80% माइनस 4,000, और इसमें से कितना माइनस कर दिया जाएगा? 20%। ठीक, ये बात आपके समझने वाली है, इसको आप जरा ध्यान से समझें। जो लूजर कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 20% पाता है। अगर वो टोटल वोट का 20% पा रहा है, तो जो जीता होगा कैंडिडेट वो क्या कर रहा होगा? भाई वो तो इसी वैलिड वोट में पा रहा होगा। अब 80% और -4,000, ये तो आपका क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया। अब 20% वो पा गया जो हार रहा था, तो जो जीता होगा वो कितना पा रहा होगा? तो आप बोलेंगे 80% -4,000, और माइनस कितना हो जाएगा? 20%। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी बची हुई आएगी आपके पास? तो आप कहेंगे 20%, तो ठीक है भाई। और इधर कितना हो जाएगा आपका? 60%, और माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4,000। ठीक, तो अब आप देखो जरा, जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? तो आप बोलेंगे कि वो जीत रहा है 60, और 20 का मतलब कितना हो गया? 40%, -4,000, और यही जो वैल्यू आपकी है वो कितने के बराबर दे रखी है आपको? 12,000। यही वैल्यू जो है वो कितने के बराबर दे रखी है आपको? 12,000। टोटल वोट का जो लूजर कैंडिडेट है वो 20% पा गया। अगर वो 20% पा गया तो जो विनर होगा वो कितना गेन करेगा? तो वैलिड वोट में से ये 20% आप क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। हमेशा यही काम करना है। ठीक, जब भी टोटल की बात होगी, टोटल वाली वैल्यू रख करके इस टोटल वाली वैल्यू को वैलिड में से क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। अब जरा आप इसको फटाफट देख लें सॉल्व करके, तो आप बोलेंगे कि 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई? 16,000 के। तो 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी, या अगर 40% की वैल्यू 16,000 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? आप जरा बताएं। 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितने के बराबर आ जाएगी? तो आप बोलेंगे कितना कि भाई 16,000 तो था ही है,
तो आप बोलेंगे क्या, 16,000 अपॉन में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये तो कट ही गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितने वैल्यू आ गई, 400। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 400। तो आप बोलेंगे कि अगर एक की वैल्यू 400 के बराबर है जी, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो आप बोलेंगे कितने के बराबर हो जाएगी वैल्यू, 40,000 के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला हुआ है कि जो लूजर कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 20% पाता है। अगर वो टोटल वोट का 20% पा रहा है तो विनर कैंडिडेट कितना गेन करेगा। तो भाई वैलिड वोट में से जो ये लूजर कैंडिडेट गेन कर चुका है उसको क्या कर दीजिए, उठा करके माइनस कर दीजिए। और देखेंगे आप कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% था और ये पा रहा है 60% माइनस, क्योंकि देखिए 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर बोला जाए कि कितने वोट से जीतेगा, तो 60% माइनस 4,000 और माइनस कितना हो जाएगा, 20%। तो 40% माइनस 4,000, ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 12,000। 40% की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 16,000। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 400। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी आपकी, 40,000 के बराबर आ जाएगी। बोलिए, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा दूँ वो कम ही हैं। ठीक, क्योंकि उतने क्वेश्चंस करा पाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। ठीक, फिर भी मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपका एक बेस बन जाए। बेस बनने से क्या होगा कि फिर आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, जहाँ पर भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आप उनको ऐसे ही लगाने की कोशिश करें। ठीक, अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 4 लेक्चर ले लिए हैं मैंने। ठीक, आप एक एक करके सारे के सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, चारों लेक्चर को ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को जो मैंने आपको समझाया है उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है जी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और सेफ रहिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।